आज के डिजिटल ज़माने में हर कोई ऑनलाइन अर्निंग स्किल सीखना चाहता है और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी स्किल के बारे में बताने वाला हूँ एंड दैट इज़ कॉपीराइटिंग। कभी ऐसा हुआ कि कोई एड्स या हेडलाइन पढ़ी और तुरंत अटेंशन वहीं अटक गया हो? ये लगा कि ये तो मुझे चाहिए, चाहे आपने कुछ खरीदा हो या नहीं। और कभी ऐसे एड्स या इमेज देखे जो इतने बोरिंग लगे कि बिना पढ़े स्किप कर दिए हो। फ़र्क क्या है? प्रोडक्ट या ब्रांड? नहीं, फ़र्क था वर्ड्स का जो आपके दिमाग को ट्रिगर कर गए। कॉपीराइटिंग सिर्फ लिखने का काम नहीं होता, ये वर्ड्स के थ्रू एक्शन लेने का गेम है। इस वीडियो के एंड तक तुम समझ जाओगे कि फर्स्ट थिंग, कॉपीराइटिंग एक्चुअली होता क्या है और ये मार्केटिंग में इतना वैल्यूएबल स्किल क्यों है। सेकंड, साइकोलॉजी कैसे बाई रिसर्च को ड्राइव करती है ताकि तुम ऐसे वर्ड्स लिख सको जो लोगों को एक्शन लेने पर मजबूर करें। थर्ड, कॉपीराइटिंग काम कैसे करती है। फोर्थ, कॉपीराइटिंग कितने टाइप की होती है। और लास्ट, कि तुम कैसे कॉपीराइटिंग से पैसे कमा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर 1, व्हाट इज कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग सिर्फ वर्ड्स लिखना नहीं है, यह एक स्ट्रेटजी है जो वर्ड्स का यूज करके लोगों को इन्फ्लुएंस करती है, परस्यूड करती है और एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। कंटेंट राइटिंग और कॉपीराइटिंग में एक बड़ा डिफरेंस है। कंटेंट राइटिंग का फोकस होता है एजुकेट करना या एंटरटेन करना। कॉपीराइटिंग का मेन गोल होता है सेल करना, चाहे वो प्रोडक्ट हो, एक आइडिया या बिलीफ। कॉपीराइटिंग इज इक्वल टू वर्ड्स दैट ड्राइव एक्शन। कॉपीराइटिंग आर्ट और साइंस दोनों हैं। आर्ट क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी, स्टोरी टेलिंग और इमोशनल अपील होती है। साइंस क्योंकि यह साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल और प्रोन फॉर्मूलाज पर बेस्ड होती है जो लोगों को डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। सिंपल शब्दों में, कॉपीराइटिंग एक ब्रिज है जो बिजनेस की ऑफरिंग्स को ऑडियंस की नीड्स से कनेक्ट करती है। अगर वर्ड्स पावरफुल ना हो तो दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट भी सेल नहीं हो सकता। सेकंड, कॉपीराइटिंग सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं कॉपीराइटिंग सिर्फ एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस के लिए होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। कॉपीराइटिंग हर जगह है। जैसे आप सुबह उठकर ईमेल चेक करते हैं, जब आप इंस्टा या फेसबुक पर रील्स स्क्रॉल करते हैं, जब आप किसी भी वेबसाइट पर विजिट करते हैं। नाउ, कॉपीराइटिंग का यूज़ क्या होता है? आइडिया सेल करने के लिए। कॉपीराइटिंग पॉलिटिकल कैंपेन्स, चैरिटीज़ और एडवोकेसी ग्रुप में यूज़ होती है ताकि पब्लिक ओपिनियंस को शेप किया जा सके। एग्जाम्पल, पॉलिटिकल स्लोगन जैसे यस वी कैन या मेक अमेरिका ग्रेट अगेन सिर्फ वर्ड्स नहीं होते, यह एक मूवमेंट क्रिएट करने के लिए लिखे गए होते हैं। सेकंड, बिलीफ सेल करने के लिए। ब्रांड सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचते, वो एक लाइफ स्टाइल और आइडेंटिटी बेचते हैं। एग्जाम्पल, एप्पल सिर्फ फ़ोन नहीं बेचता, वो इनोवेशन और प्रीमियम स्टेटस बेचता है। नाइकी सिर्फ शूज़ नहीं बेचता, वो डिटर्मिनेशन और स्पोर्ट्समैनशिप बेचता है। कोको कोला सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बेचता, वो हैप्पीनेस और टुगेदरनेस बेचता है। एक अच्छा कॉपीराइटर सिर्फ प्रोडक्ट डिस्क्राइब नहीं करता, वो उसके पीछे का बिलीफ बेचता है। थर्ड, मूवमेंट क्रिएट करने के लिए। सोशल काजेज और नॉन प्रॉफिट्स कॉपीराइटिंग्स का यूज़ करते हैं ताकि लोग इंस्पायर हो और एक्शन लें। अगर एक एनजीओ बोलता है डोनेट टू हेल्प चिल्ड्रंस, इट इज़ बोरिंग एंड जेनरिक। लेकिन एक पावरफुल कॉपीराइटर बोलेगा सिर्फ 20 रुपये पर डे से एक बच्चे को भूख से बचाया जा सकता है और उसका भविष्य सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये पर्सनल और इमोशनल फील कराता है जो लोगों को एक्शन लेने के लिए पुश करता है। फोर्थ, अपने आप को सेल करने के लिए। कॉपीराइटिंग सिर्फ बिजनेसेस के लिए नहीं होती, ये आपके लिए भी एक इम्पोर्टेंट स्किल है। जैसे जॉब एप्लीकेशन एंड रिज्यूमे। जब आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आपका रिज्यूमे एक तरह का कॉपीराइटिंग डॉक्यूमेंट होता है। अगर वर्ड्स इम्पैक्टफुल नहीं होंगे तो रिक्रूटर इम्प्रेस नहीं होगा। सोशल मीडिया एंड ब्रांडिंग। आपके लिंक्डइन बायो, इंस्टाग्राम कैप्शन और ट्विटर थ्रेड्स, दिस ऑल आर फॉर्म्स ऑफ कॉपीराइटिंग जो आपकी रेपुटेशन और ब्रांडिंग पर इम्पैक्ट डालता है। डेटिंग एंड सोशल लाइफ। हाँ, इवन टिंडर एंड शादी.com प्रोफाइल में भी कॉपीराइटिंग का रोल होता है। एक इंगेजिंग प्रोफाइल लिखने से आपको बेटर रेस्पॉन्स मिलता है। कॉपीराइटिंग एक लाइफ स्किल है, सिर्फ एक मार्केटिंग टूल नहीं। थर्ड, हर बिजनेस को कॉपीराइटिंग क्यों चाहिए? अगर आप अपनी वैल्यू कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आप बस नहीं सकते। चाहे एक स्टार्टअप हो या मल्टीनेशनल कंपनी, हर बिजनेस को कॉपीराइटिंग की ज़रूरत होती है। चाहे वो नए कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए हो, अपने कंपटीटर से अलग दिखने के लिए हो, सेल्स और रेवेन्यू बढ़ाने के लिए हो, या फिर ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड करने के लिए हो। यह सच है कि एक प्रोडक्ट कितना ही अमेजिंग क्यों ना हो, लेकिन उसका मैसेज वीक है तो वह फेल हो जाएगा। फोर्थ, कॉपीराइटिंग का असली पावर। ये काम क्यों करती है? कॉपीराइटिंग काम करती है क्योंकि यह ह्यूमन साइकोलॉजी को टैप करती है।
यह लोगों को फील करवाती है कि उनको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। यह अर्जेंसी और क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है। ये लोगों को कन्विंस करती है कि अटेंशन लेना उनका बेस्ट डिसीजन है। हर एड, हर सेल्स पेज और हर ईमेल केयरफुली लिखी जाती है ताकि आपका डिसीजन इन्फ्लुएंस हो। अगर आप कॉपीराइटिंग मास्टर कर लेते हैं तो आप कुछ भी सेल कर सकते हैं। कॉपीराइटिंग एक गेम चेंजर स्किल है। कॉपीराइटिंग सिर्फ वर्ड्स लिखना नहीं है, यह इम्पैक्ट, इन्फ्लुएंस और परस्यूशन का खेल है। यह हर इंडस्ट्री, हर प्लेटफॉर्म में यूज़ होती है। यह एक स्किल है जो बिजनेस को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। और सबसे अच्छी बात, यह कोई भी सीख सकता है, इंक्लूडिंग यू। अब जब आप समझ चुके हैं कि कॉपीराइटिंग क्या है, तो चलिए अगले चैप्टर पे बढ़ते हैं। वाई पीपल बाय, द साइकोलॉजी ऑफ परस्यूजन। चैप्टर सेकंड, द साइकोलॉजी ऑफ परस्यूजन, हाउ कॉपीराइटिंग वर्क्स। अब जब आप समझ चुके हैं कि कॉपीराइटिंग क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, वर्ड्स लोगों के डिसीजन को कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सोचो, जब भी तुम कुछ खरीदते हो, चाहे वो एक फ़ोन हो, एक कोर्स या एक पेयर ऑफ स्नैकर्स, तुम एक डिसीजन ले रहे हो। लेकिन बड़ा सवाल यह है, लोग एक्चुअली कोई चीज़ खरीदने का डिसीजन कैसे लेते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं डिसीजन लॉजिकल होता है, मतलब प्राइस कंपेयर किया, फीचर्स देखे, बेनिफिट समझे और बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया। लेकिन लोगों का दिमाग ऐसे काम नहीं करता। रियलिटी यह है, लोग डिसीजन पहले इमोशनली लेते हैं और फिर उन्हें लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। ह्यूमन ब्रेन का रियल फॉर्मूला है, इमोशन पहले, लॉजिक बाद में। ह्यूमन ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट, द इमोशनल ब्रेन, फास्ट एंड इम्पल्सिव। यह ब्रेन फास्ट होता है और इसके डिसीजंस गट फीलिंग और इमोशन पर बेस्ड होते हैं। सेकंड, द लॉजिकल ब्रेन, स्लो एंड रेजिजनल। यह ब्रेन एनालाइज करता है, ऑप्शन कंपेयर करता है और डिसीजन को जस्टिफाई करता है, पर सिर्फ तब जब इमोशनल ब्रेन पहले ही डिसीजन ले चुका हो। इसीलिए अच्छी कॉपीराइटिंग सिर्फ फैक्ट नहीं बताती, वो सबसे पहले इमोशन ट्रिगर करती है। जब कोई व्यक्ति एक्साइटमेंट, फियर, क्यूरियोसिटी या डिजायर फील करता है, तो उसका इमोशनल ब्रेन पहले ही डिसीजन ले चुका होता है। उसके बाद लॉजिकल ब्रेन आता है और यह डिसीजन को जस्टिफाई करता है। तो कॉपीराइटिंग का असली काम है लोगों के इमोशनल ब्रेन को ट्रिगर करना, ताकि वो बिना रजिस्ट किए एक्शन ले। नाउ, साइकोलॉजिक ट्रिगर्स जो लोगों के बाइंग डिसीजन को कंट्रोल करते हैं। कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कॉपीराइटर्स यूज करते हैं ताकि लोग इमोशनली डिसीजन ले, इन्हें साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स कहते हैं। और ये इसलिए काम करते हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग की नेचुरल वायरिंग के साथ मैच करते हैं। तो चलिए सबसे पावरफुल 5 ट्रिगर्स को डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो, द स्कैरसिटी इफेक्ट। ह्यूमन ब्रेन अपॉर्चुनिटी मिस करने से डरता है और इसका रीज़न है लॉस अवर्जन, मतलब लोगों को खोने का दुख ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू कुछ पाने की खुशी। इसलिए लोग लिमिटेड टाइम ऑफर्स या एक्सक्लूसिव डील्स देखते ही तुरंत परचेज कर लेते हैं। उनका इमोशनल ब्रेन तुरंत यह सोचता है कि कहीं मैं ये चांस मिस ना कर दूँ। जब कॉपीराइटिंग फोमो ट्रिगर करती है तो लोग बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं। एग्जाम्पल, सिर्फ 5 स्पोर्ट्स बचे हैं, इनरोल नाउ बिफोर इट्स टू लेट। सेकेंड, अथॉरिटी वाइज, वाई वी ट्रस्ट एक्सपर्ट्स। सोचो तुम्हें मेडिकल एडवाइस चाहिए, तो तुम एक रैंडम इंसान पर ट्रस्ट करोगे या एक 20 साल के एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर पर? ऑब्वियसली डॉक्टर पर। ह्यूमन ब्रेन उन लोगों पर ज़्यादा ट्रस्ट करता है जो अथॉरिटेटिव या क्रेडिबल होते हैं। इसलिए बड़े ब्रांड्स और बिजनेसेस यूज करते हैं एक्सपर्ट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, सेलिब्रिटीज़ और वेरीफाइड प्रोफेशनल्स। जब एक अथॉरिटी फिगर किसी प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है तो लोग बिना ज़्यादा सोचे बिलीव कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अगर ये ट्रस्ट कर रहा है तो ये अच्छा ही होगा। एग्जाम्पल, यूज्ड बाय टॉप 1% मार्केटर्स वर्ल्ड वाइड। थर्ड, सोशल प्रूफ, द पावर ऑफ द क्राउड। ह्यूमन नेचर ये कहता है कि अगर सब लोग यह कर रहे हैं तो शायद ये सही होगा। इसीलिए रिव्यूज़, टेस्टिमोनियल्स और केस स्टडीज़ इतने पावरफुल होते हैं। लोग खुद रिस्क लेना नहीं चाहते, इसीलिए वो वैलिडेशन ढूंढते हैं उन लोगों से जो पहले इस प्रोडक्ट को ट्राई कर चुके हैं। सोशल प्रूफ एक इनविजिबल साइकोलॉजिकल फोर्स है जो लोगों को कन्विंस करता है। इसीलिए जिस रेस्टोरेंट में सबसे लंबी लाइन होती है वहाँ और भी लोग जाने लगते हैं। तुम एक ऐसे प्रोडक्ट को प्रेफर करते हो जिसमें 1000+ पॉजिटिव रिव्यूज होते हैं। एग्जाम्पल, join 50,000+ हैप्पी कस्टमर्स टुडे। फोर्थ, प्राइस एंकरिंग, द आर्ट ऑफ परसीव्ड वैल्यू। सोचो तुम्हें एक 10,000 का प्रोडक्ट सिर्फ 1999 में मिल रहा हो, तुम्हें इंस्टेंटली लगेगा कि यह एक क्रेजी डील है। यह प्राइस एंकरिंग का पावर है। यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है
जो ओरिजिनल प्राइस को ज़्यादा दिखाते हैं ताकि नए प्राइस काफ़ी अफोर्डेबल लगे। लोग किसी चीज़ का असली कॉस्ट नहीं देखते, बल्कि यह देखते हैं कि उन्हें कितना वैल्यू मिल रहा है या फिर कितनी छूट मिल रही है। एग्जाम्पल, ओरिजिनल प्राइस 10,000, टुडेज प्राइस 1,999 ओनली। फिफ्थ एंड लास्ट, इमोशनल स्टोरी टेलिंग, सेलिंग थ्रू फीलिंग्स। स्टोरीज ह्यूमन ब्रेन को एक्टिवेट करती है और मैसेज को पर्सनल बना देती है। अगर तुम एक अच्छी कहानी सुनाते हो तो लोग फील करते हैं कि ये उनके साथ भी हो रहा है। बहुत पावरफुल ब्रांड्स और मार्केटर्स ये स्ट्रेटजी यूज करते हैं। अच्छी कॉपीराइटिंग एक एड की तरह नहीं लगती, वह एक इंसान की रियल कहानी लगती है। इसीलिए टेस्टिमोनियल्स और पर्सनल सक्सेस स्टोरीज इतनी इम्पैक्टफुल होती है। लोग इमोशनली कनेक्ट होते हैं और सोचते हैं कि अगर ये बंदा यहाँ तक पहुँच सकता है तो शायद मैं भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग यह कोर्स कॉपीराइटिंग सिखाता है, जस्ट से मैं क्लाइंट नहीं ढूंढ पा रहा था, फिर मैंने एक सिंपल सी टेक्निक सीखी जिसके थ्रू मैंने एक महीने में 50,000 तक कमा लिए। फाइनल टेक अवे, साइकोलॉजी प्लस कॉपीराइटिंग इक्वल अनस्टॉपेबल पावर। कॉपीराइटिंग सिर्फ वर्ड्स नहीं है, यह परस्यूशन का एक सीक्रेट वेपन है। यह लोगों के इमोशन, बिलीफ्स और फियर को टारगेट करती है। यह उनके डिसीजन, मार्केटिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करती है बिना उनको पता चले। अगर तुम इन 5 साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स को मास्टर कर लेते हो तो तुम किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को इफेक्टिवली सेल कर सकते हो। अब जब तुम समझ चुके हो कि कॉपीराइटिंग क्या है, काम कैसे करती है और लोग डिसीजन कैसे लेते हैं, तो अब चलते हैं हमारे थर्ड चैप्टर पर, पार्ट्स ऑफ कॉपीराइटिंग। और अगर यहाँ तक आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब का बटन दबाकर आगे की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन ऑन कर ले। चैप्टर थर्ड, टाइप्स ऑफ कॉपीराइटिंग। अब एक चीज़ क्लियर कर ले कि कॉपीराइटिंग कोई सिंगल स्किल नहीं है, यह एक अम्ब्रेला टर्म है जिसके अंदर बहुत सारे स्पेसिफिक फॉर्मेट्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं। यानी मेन पॉइंट यह है कि कॉपीराइटिंग हर जगह है, बस आपने उसे कभी कंसियसली नोटिस नहीं किया। अब सोचो, जब तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और एक एड तुम्हें रोक देती है, जब तुम्हारे इनबॉक्स में से तुम्हें कोई ईमेल पढ़ के लगता है कि यार ये तो मुझे ही लिखा गया है या फिर मेरे लिए ही लिखा गया है, ये जब तुम किसी लैंडिंग पेज पर जाते हो और बिना सोचे इनरोल नाउ पर क्लिक कर देते हो, ये सब कॉपीराइटिंग के फॉर्म्स होते हैं। लेकिन हर प्लेटफॉर्म और पर्पस के हिसाब से कॉपीराइटिंग का स्टाइल चेंज होता है। तो चलो अब मैं तुम्हें कॉपीराइटिंग के 5 सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स के बारे में डिटेल से समझा देता हूँ, जिनमें से किसी एक या एक से ज़्यादा पर तुम अपना करियर शुरू कर सकते हो। फर्स्ट, डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग। यह कॉपीराइटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट और हाई कन्वर्टिंग फॉर्मेट माना जाता है। इसका मेन गोल होता है रीडर से तुरंत कोई एक्शन करवाना, चाहे अब कोई चीज़ खरीदना हो, ईमेल सबमिट करवाना हो या वेबिनार ज्वाइन करवाना हो। अब सवाल यह है कि ये यूज़ कहाँ होती है, तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स में, गूगल एड्स में, लैंडिंग पेजेस में, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शंस में और सेल्स फनल्स में यूज़ होती है। डायरेक्ट रिस्पॉन्स कॉपीराइटिंग में हर वर्ड का एक ही काम होता है, रीडर को नेक्स्ट स्टेप तक ले जाना। इसमें हेडलाइन शार्प होती है और CTA यानी कॉल टू एक्शन क्लियर होता है और पूरा फोकस कन्वर्जन पर होता है। यह कॉपीराइटिंग एक तरह का साइकोलॉजी प्लस स्ट्रेटजी कॉम्बो है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिखे वर्ड्स तुम्हें सीधा पैसा कमा कर दे, तो यह एक स्किल है जिसमें एक्सपर्ट बनना वर्थ इट है। सेकंड, SEO कॉपीराइटिंग यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कॉपीराइटिंग। अब यह थोड़ा टेक्निकल लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट देने वाला स्टाइल है। इसका मेन गोल गूगल के सर्च रिजल्ट में रैंक करना है, ताकि जब यूजर कुछ सर्च करे तो तुम्हारा कंटेंट सबसे पहले दिखाई दे। इसमें तुम कीवर्ड्स का यूज करते हो, वो कीवर्ड्स जिन्हें लोग सर्च इंजन में टाइप करते हैं और उन्हें नेचुरल कंटेंट में एम्बेड करते हो। अब ये कहाँ यूज होती है? ब्लॉग पोस्ट्स में, प्रोडक्ट पेजेस में, इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स में और अबाउट या सर्विस वाले वेबसाइट पेजेस में। SEO कॉपीराइटिंग में टोन थोड़ा फ्रेंडली होता है, इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन सिमुलटेनियसली गूगल के एल्गोरिथम को भी समझा जाता है। एक अच्छा SEO कॉपीराइटर वो होता है जो गूगल और इंसान दोनों को इम्प्रेस करे। ये स्किल लॉन्ग फॉर्म राइटर्स के लिए बेस्ट होती है, जो राइटिंग और स्ट्रेटजी दोनों को एंजॉय करते हैं। थर्ड, ईमेल कॉपीराइटिंग। अब ईमेल कॉपीराइटिंग का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी कि ROI सुनोगे तो हिल जाओगे। $1 स्पेंड करने पर एवरेज $36 रिटर्न, और इस पूरे सिस्टम के बीच होता है ईमेल कॉपीराइटिंग। एक ईमेल कॉपी का गोल होता है रीडर के इनबॉक्स में से उसका अटेंशन ग्रैब करना, फिर उससे ओपन करवाना और एंड में एक एक्शन करवाना, लाइक क्लिक, साइन अप या परचेज। नाउ टाइप्स ऑफ एन ईमेल: वेलकम ईमेल, नर्चर सीक्वेंस, प्रोडक्ट लॉन्चेस, अबैंडन्ड कार्ड ईमेल और लास्ट डेली या वीकली न्यूज़लेटर। ईमेल कॉपीराइटिंग में पर्सनलाइजेशन,
टाइमिंग और स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसमें सब्जेक्ट लाइन एक हुक होता है, ईमेल बॉडी में या तो प्रॉब्लम सॉल्व की जाती है या क्यूरियोसिटी बुल की जाती है, और सीटीए एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। आज के टाइम में जो लोग ई कॉमर्स, कोचिंग्स या साज यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस में काम करते हैं, उनके लिए ईमेल कॉपीराइटिंग की डिमांड हाई होती है। फोर्थ, सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग। यह फास्ट पेस्ड और स्क्रॉल स्टॉपिंग वर्ल्ड के लिए होती है। इसका मेन गोल होता है थंब स्टॉप करवाना, वैल्यू देना और इंगेजमेंट या एक्शन लेना। अभी यूज़ का होती है इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन के कैप्शंस में, ट्विटर थ्रेड्स में, यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में, हुक लाइन फॉर रील्स और शॉर्ट्स में, और बायो डिस्क्रिप्शंस और डीएम्स में। सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग का स्पेस कम होता है और अटेंशन स्पेन और भी कम, तो वर्ड्स को क्रिस्पी, विटी और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। आजकल ब्रांड्स की वॉइस और टोन बनाने के लिए सोशल मीडिया कॉपीराइटिंग का बड़ा रोल होता है। फिफ्थ, सेल्स बेस्ड कॉपीराइटिंग। यह लॉन्ग फॉर्म परsuasion का अल्टीमेट फॉर्म होती है। जब कोई बंदा किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ नहीं जानता और तुम्हारे वर्ड्स उसे कन्विंस करते हैं कि हाँ मुझे ये लेना चाहिए, दैट इज सेल्स बेस्ड कॉपीराइटिंग। सेल्स पेज एक गाइडेड जर्नी होती है। प्रॉब्लम से शुरू होती है, डिजायर बिल्ड करती है, ऑब्जेक्शन हैंडल करती है और फाइनली एक सीटीए के साथ क्लोज होती है। अब ये यूज़ कहाँ होती है? कोर्स लॉन्च पेजेस में, कोचिंग प्रोग्राम पेजेस में, हाई टिकट ऑफर्स में, सास प्रोडक्ट्स में। यह कॉपीराइटिंग डिटेल्ड, इमोशनली ड्रिवन और लॉजिकली स्ट्रक्चर्ड होती है। इसमें तुम्हें बायर्स जर्नी समझना पड़ता है, फ्रॉम कोल्ड विजिटर टू कम्युनिटी बायर। अगर तुम्हें स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, साइकोलॉजी और राइटिंग का मिक्स पसंद है तो सेल्स बेस्ड कॉपीराइटिंग में मास्टरी तुम्हें पैसा कमा कर देगी। हर कॉपी स्टाइल या हर कॉपी टाइप का एक यूनिक रोल होता है। जैसे डॉक्टर के अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, वैसे ही कॉपीराइटिंग के अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं। कोई एड्स लिखता है जो इंस्टेंटली कन्वर्ट करे, कोई ब्लॉग लिखता है जो गूगल पर रैंक करे, कोई ईमेल लिखता है जो ट्रस्ट बिल्ड करे, और कोई इंस्टाग्राम कैप्शन लिखता है जो ब्रांड बनाए, एंड लास्ट कोई सेल्स पेज लिखता है जो लाखों का रेवेन्यू दे। एक स्मार्ट अप्रोच यह है कि स्टार्ट विद एनी वन टाइप ऑफ कॉपीराइटिंग एंड देन ग्रेजुअली एक्सप्लोर ऑन अदर फॉर्मेट। लेकिन हर फॉर्मेट में एक चीज़ सेम मिलेगी, ऑडियंस का अटेंशन लो, उनके इमोशन समझो और एक्शन लेने के लिए इंस्पायर करो। तो अब तक हमने कॉपीराइटिंग के बेसिक्स, साइकोलॉजी, टाइप्स और यूज समझे। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि एक परफेक्ट ईमेल को कैसे स्ट्रक्चर किया जाता है, ईमेल लिखने का प्रोसेस, वो भी स्टेप बाय स्टेप, जो आपको हर बार एक इफेक्टिव कॉपी लिखने में मदद करेगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में जहां हम ईमेल राइटिंग को डीपली समझेंगे। सो कीप लर्निंग विद स्किल्स इनसाइट।